दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और एक स्ट्रैटेजी देखेंगे जो कि होने वाली है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके। 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका इस्तेमाल करके बेसिक प्राइस एक्शन और ट्रेंड को देखकर हम बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जिस तरह से स्ट्रैटेजी वर्कआउट होती है बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट होती है, लेकिन ट्रेड लेने से पहले हमें कुछ सिनेरियोस को देखना पड़ता है। जल्दबाजी में यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं चाहिए, थोड़ा कंफर्मेशन लेकर ही ट्रेड करेंगे तो बेहतर होता है। दोस्तों, जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए स्टॉक सिलेक्शन करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगे कि जो बहुत ही सिंपल से रहते हैं और उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी खासी रहती है। कुछ स्ट्रैटेजी ऐसे भी रहती है कि जहाँ पे एक्यूरेसी नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी वही स्ट्रैटेजी अलग तरीके से देखेंगे तो स्ट्रैटेजी मिलती हुई दिखती है। जैसे कि एक सिनेरियो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप कोई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या तो सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक अच्छी तरह से अपट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और आपको बाइंग सिग्नल दे रहा है, तो आपको दिखेगा कि आप बहुत बार प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट साइडवेज रेंज में चला जाता है और साइडवेज रेंज में जाने के बाद अगर आप वही सिग्नल को आइडेंटिफाई करते हुए ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि मल्टीपल टाइम्स आपको स्टॉक गलत सिग्नल दे रहा है, फेल्योर सिग्नल दे रहा है और अल्टीमेटली आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। तो जब भी ये सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें लगता है कि ये स्ट्रेटजी अभी वर्कआउट नहीं कर रही है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। अच्छे खासे ट्रेंडिंग मार्केट में वो अच्छी तरह से वर्कआउट होता है। जैसे ही मार्केट साइडवेज रेंज में चला जाता है तो मूविंग एवरेज फिर वहाँ पे वर्कआउट नहीं करेगा, मल्टीपल टाइम्स आपको गलत सिग्नल देगा। तो पहले इसीलिए हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना होता है। अच्छे खासे अप ट्रेंड मार्केट में या तो अच्छे खासे डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छा खासा सक्सेस मिलेगा। तो ये भी बात हमें समझनी चाहिए कि मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, साइडवेज रेंज में वो गलत सिग्नल दे देगा, तो ट्रेंडिंग मार्केट में ही इसको अप्लाई करना है। अभी पहले आगे जाकर हम स्ट्रैटेजी देखेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे और अच्छी तरह से समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं 4 आवर प्लस EMA 100। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं वो 4 आवर के कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करेंगे और चार्ट के ऊपर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 ड्रॉ करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान सा ट्रेड सेटअप है। ट्रेड सेटअप ढूंढने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आसानी से इस तरह के स्टॉक भी मिल जाते हैं। अभी स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें जो स्टॉक अच्छी तरह से अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है वही स्टॉक का सिलेक्शन करना है, राइट। तो रैंडमली कोई भी स्टॉक चूज किया और उसमें ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह से नहीं करना है। हमें ये देखना है कि स्टॉक अच्छी तरह से अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है क्या। अगर अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ स्टॉक हमें मिलता है तो वही स्टॉक पे हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 ड्रॉ करना है। अभी मान लीजिए कि स्टॉक अच्छी खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 भी आपको इस तरह से ऊपर के साइड में ही जाता हुआ दिखेगा, यानी कि EMA जो 100 है उसका स्लोप आपको इस तरह से अप साइड में जाता हुआ दिखेगा। अभी इसके ऊपर आपको क्या करना है, 4 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट इंसर्ट यानी कि यूज करना है, राइट। अभी यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट में नहीं ड्रॉ करते बैठूंगा, लाइन चार्ट के जरिए मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मान लीजिए 4 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट है, ये भी इस तरह से ट्रेड कर रहा है, ऊपर नीचे ये भी अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट। प्राइसेस अप ट्रेंड में जा रहे हैं इसीलिए तो मूविंग एवरेज भी आपको अप साइड में ही जाता हुआ दिखेगा। अभी क्या होता है कि प्राइसेस में कभी कभी इस तरह की मूवमेंट जब आती है तो ऊपर भी कुछ मूविंग एवरेजेस रहते हैं, जैसे कि EMA 50 रहेगा, EMA 26 रहेगा, वहाँ पे ये प्राइस चार्ट सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा आपको। कभी तो एक सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी कि ये मूविंग एवरेज को ये ब्रेक डाउन करेगा और नीचे आएगा और 100 पे सपोर्ट लेगा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से ही रिकवरी देता है और कभी कभी क्या होता है कि EMA 100 को ब्रेक डाउन देता है। अभी हमारे ट्रेड सेटअप के हिसाब से हमें ये सिनेरियो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टॉक ने पहले ऊपर वाले EMA को या तो सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया, नीचे आया, नीचे आने के बाद EMA 100 को भी ब्रेक डाउन दिया। जैसे ही EMA 100 को ब्रेक डाउन देता है, अभी अच्छे खासे अप ट्रेंड वाला स्टॉक है और EMA 100 को ब्रेक डाउन दिया है, तो यहाँ पे जल्दबाजी कुछ भी नहीं करनी है, उस तरह का स्टॉक हमें वॉच लिस्ट में ऐड करना है। पहले तो अच्छा खासा अप ट्रेंड है और वो अप ट्रेंड वाला स्टॉक ने 100 EMA को ब्रेक डाउन दिया है। ये सिचुएशन जब भी देखने को मिलती है वो स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना है, ट्रेड नहीं करना है।
अभी आगे जाकर क्या करना है, जैसे ही स्टॉक फिर से रिकवरी देकर फिर से EMA 100 के ऊपर चला आता है, तो जब भी ये फिर से ऊपर आएगा और कोई हमें इस तरह की बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि पहले इसने ब्रेकडाउन दिया था EMA 100 को, तो ये सेल सिग्नल एक्टिवेट हुआ था, राइट। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ट्रैप होंगे और इमीडिएट बेसिस पे यहाँ से रिकवरी दी और फिर से ये EMA 100 के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो वो सेलर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे और इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक ऊपर आने की वजह से सेलर्स यहाँ पे कम हो जाएंगे और 100 EMA के ऊपर आने की वजह से यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी ये सिचुएशन जब भी बनती है, तो ये जो पूरा सेटअप यहाँ पे जो बना था, ये पूरा जो सिचुएशन बना था, इसको व्हिपसॉ मूव कंसिडर की जाती है और स्टॉक ने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ होता है कि इसमें जो फॉल आने वाला था वो वैनिश हो गया है और स्टॉक अभी फिर से अपट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो रहा है। इस तरह की सिचुएशन जब भी मिलती है, तो जो भी कैंडल हमें देखने को मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में हमें देखने को मिल सकता है। तो सिंपल सी एक EMA और 4 आवर का जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसका इस्तेमाल करके ये स्ट्रैटेजी है। ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, पहले ट्रेंड देखना है और उसके बाद 100 EMA पे 4 आवर के कैंडलस्टिक चार्ट का ये सिचुएशन हमें देखना है। जब भी ये सिचुएशन मिलता है तो उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली अगर हमें अच्छे खासे ट्रेंडिंग मार्केट में मोर देन 60-70% भी एक्यूरेसी मिलती है तो एक अच्छी बात कहलाती है, क्योंकि वो भी एक्यूरेसी अच्छी मानी जाती है। उसके साथ अगर रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतर हो तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो स्टॉप लॉस को कंसिडर करके ही चलना है, राइट। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ तक मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी। अब एक हम इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ICICI बैंक लिमिटेड का 4 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 ड्रॉ किया है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड आप क्लियरली देख सकते हैं, स्टॉक अच्छी तरह से अप ट्रेंड में तो ट्रेड कर रहा है। तो हमारा क्राइटेरिया स्टॉक ने सेटिस्फाई किया है अप ट्रेंड का, तो अप ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग मार्केट है, तो मूविंग एवरेज यहाँ पे वर्कआउट करेगा। अभी हमें हमारे ट्रेडिंग सिग्नल ढूंढने हैं। आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे 100 EMA, ये ब्लू कलर की लाइन है, ये प्राइस चार्ट है 4 आवर का। ये प्राइसेस ऊपर ट्रेड करते हुए हमें दिख रहे थे। यहाँ पे एक बार इसको ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे आया और इमीडिएट बेसिस पे रिकवर हुआ और ये कैंडल ने फिर से EMA 100 को फिर से ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दिया, सिचुएशन मिली। अभी जो भी कैंडल है उसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। 1:2 का टारगेट आने के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। कभी कभी आपको ज़्यादा भी टारगेट मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आसानी से मोर देन 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टॉक आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे नहीं गया था, यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्लियरली नीचे नहीं गया। यहाँ पे जिस तरह से क्लियरली नीचे गया था, थोड़ा नीचे जाता हुआ हमें दिखना चाहिए। ये थोड़ा सा नीचे गया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, रिकवर हो, पूरी तरह से क्लियरली हमें सिग्नल नहीं मिले थे यहाँ पे जिस तरह से मिले थे, तो ये भी ट्रेड सेटअप नहीं बना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा क्लियरली नीचे जाता हुआ दिखा, लेकिन यहाँ पे ये कैंडल हमें देखने को मिली, इसने ब्रेकआउट दिया, इसके हाई के ऊपर एंट्री करते, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते। तो अभी यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए देखता हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या नहीं, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इसके हाई के ऊपर बफर लगाकर एंट्री करनी है, डायरेक्टली हाई के लेवल पे ही एंट्री नहीं करनी है, हाई के थोड़ा सा ऊपर बफर लगाकर एंट्री करनी है, लो के नीचे थोड़ा सा बफर लगाकर स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और स्टॉक यहाँ से यहाँ तक वन मूव में गया, यानी कि आसानी से हमें ये भी लेवल पे 1:3 के ऊपर लगभग 1:4 के आसपास टारगेट मिलता हुआ दिखा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से स्टॉक नीचे आया, EMA 100 के नीचे आया, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे नीचे ही था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके हाई के ऊपर बफर लगाकर हम एंट्री करेंगे, लो के नीचे बफर लगाकर स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस बचता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है और उसके बाद ये हमारा रिस्क था और उसके बदले स्टॉक ने इतनी बढ़िया मूव दी है। तो आप देख सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे तो इसने 1:2 के आसपास का टारगेट दिया है, उससे थोड़ा भी ऊपर का टारगेट दिया है और उसके बाद ये बहुत ही बढ़िया ऊपर गया है। तो शानदार यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लगभग ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 फिर ये 2, एक कैजुअल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 4 और 5, 1:5 के आसपास का टारगेट मिलता हुआ दिखा है। तो 1:5 का टारगेट बहुत ही बढ़िया टारगेट माना जाता है।
ये क्या बोलता है कि अगर आपका एक ट्रेड सक्सेस होता है और 4 से 5 ट्रेड गलत भी जाते हैं तो ये 4 से 5 ट्रेड को ये एक ट्रेड कवर करता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड 1:5 है। ब्रोकरेज वगैरह मिलाकर भी अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो अगर हमारी एक्यूरेसी उतनी नहीं मिल रही है, तो एक्यूरेसी अगर आपकी 50% भी है तो मान लीजिए कि आपके 10 ट्रेड में से 5 सही जाते हैं और 5 गलत भी जाते हैं, और इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो 1 रुपीज़ का लॉस और 5 रुपीज़ का प्रॉफिट, 5 ट्रेड गलत गए तो 5 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस हुआ, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं, और 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल यानी कि 5 × 5 तो 25 का प्रॉफिट हमें मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 5 ट्रेड सही गए और 5 ट्रेड गलत गए, यानी कि ये गलत वाले ट्रेड थे, 5 ट्रेड गलत गए थे तो लॉस हुआ और 5 ट्रेड सही गए तो प्रॉफिट हुआ। तो 50% के एक्यूरेसी के साथ भी अगर इस तरह का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रहेगा तो भी हम एक बढ़िया सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसके लिए एक्यूरेसी पे तो ध्यान देना पड़ता है, लेकिन उसी के साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जितना भी हमने ये पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।